तो आज हमारे बीच में पवन तिवारी जी हैं, ब्रह्म राक्षस के बारे में बताएंगे। आज भी शिव पुराण के अकॉर्डिंग काशी एरिया में पिशाचों की एंट्री नहीं है। पिशाच या ब्रह्म राक्षस आप इन्हें कह सकते हो। काशी के कोतवाल हैं काल भैरव, तो वो उन्हें एंट्री नहीं देते हैं काशी के अंदर। अगर आपको ये सामने दिख गए और आपने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दिया तो ये दूर नहीं जाएंगे, ये आपको पढ़ के सुनाएंगे। प्रतापगढ़ी उत्तर प्रदेश में आज वो माँ बेला देवी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे एक जिला है, तो वहाँ पे एक बरगद का पेड़ है बहुत विशाल। वहाँ पे एक ब्राह्मण हुआ करते थे, नीचे बैठते हैं रात को 1:30 बजे के आसपास। फिर इनको स्वप्न में नेगेटिव एनर्जीज ने घेरा। उन्होंने बोला अगर तुझे पाना है हमें, तू चाहता है हम तेरे साथ आएँ, तो तुझे किसी अपने की बलि देनी पड़ेगी। जब उसको ये सपना दिखाई देता है तब उसकी लालसा जो है वो और जाग जाती है कि वापस जाता है बरगद के पेड़ के नीचे। अपनी छोटी बच्ची होती है, 8-8.5 साल की थी। जैसे वो खुद की बच्ची है, खुद की बच्ची है, खुद की लड़की है। पीछे से मतलब उसने पीपल के पेड़ के नीचे से रखा हुआ था, फरसा होता है गांव में, जो पर भगवान परशुराम के पास में था, फरसा। उस फरसे से उसी कहानी में क्या हुआ कि एक लड़का लड़की भाग गए घर से, पर वो उन्होंने लंबा रास्ता लेने की बजाय उस रास्ते से निकल गए। शाम को 6-6:30 बजे का समय था। शाम के समय आए इसी रास्ते में, तो लड़के ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। उसको किसी ने पीछे से पकड़ लिया। अब वो आगे भागने की कोशिश करे तो बरगद की जो लटाएँ होती है ना, वो पूरे लपेट लें। आप लिटरली देखोगे उसकी लड़के की आँखें जो हैं बाहर आ गई थी। ऐसा बुरा, अब मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ था। नमस्कार। आजकल एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बहुत चर्चा चल रही है, और जैसे कि मैं जेफरी एप्स्टीन को जान पाई हूँ कि वो मैथ्स के और फ़िलासफ़ी के शायद वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं, और हार्वर्ड से भी उनका लिंक था, और बहुत ज्ञानी थे। और जब ज्ञानी पॉजिटिव वे में रहे तब तो बहुत अच्छा है, पर अगर ज्ञानी को ज़्यादा ही अहंकार हो जाए या अपने ज्ञान पे, या उनको एक नेगेटिव फीलिंग आ जाए कि हमको और पावर चाहिए और नेगेटिव चीज़ों में चला जाए, तो फिर वो इंसान की दुर्दशा ही होती है और आखिरी में अंत अच्छा नहीं होता। इसी चर्चा को हम इंडियन पौराणिक कथाओं के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ब्रह्म राक्षस होते हैं वो भी बहुत पावरफुल होते हैं, और उनमें बहुत सारी सिद्धियां होती हैं, बहुत मंत्रों का ज्ञान होता है, बहुत वैदिक ज्ञान होता है, और अगर उनको सम्मान दिया जाए तो उनको ब्रह्म देवता का भी पदवी मिल जाती है, क्योंकि वो हमेशा सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। पर कई बार उनको इतना ईगो हो जाता है, अहंकार हो जाता है, इनको और चाहिए होता है कि हमको पावर आ जाए कि हम हर चीज़ को कंट्रोल कर लें। तब जब उनका इतना वो जो पावर हो जाता है, तब वो फिर वो विनाश का कारण होता है। तो आज हमारे बीच में पवन तिवारी जी हैं, वो ब्रह्म राक्षस के बारे में बताएंगे कि ये क्या एंटिटीज़ हैं और ये कैसे वर्क करती हैं, कैसे दिखते हैं। नमस्कार पवन जी। नमस्कार मैम। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपने पहले भी हमारे चैनल पे आके बहुत कुछ समझाया है होलिका दहन का कि कैसे। आज हम जानना चाहेंगे कि ये ब्रह्म राक्षस कैसी एंटिटी होती है, ये क्या होते हैं। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ये दो अलग अलग एंटिटी सेम है, दोनों के नाम अलग अलग हैं। ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म देवता। कुछ तांत्रिक इन्हें ब्रह्म देवता कहते हैं, कुछ इन्हें ब्रह्म राक्षस कहते हैं। राक्षस क्यों? ब्रह्म इनके नाम के आगे क्यों लगा? ब्रह्म इनके नाम के आगे इसलिए लगा कि इन्होंने अपने पुनर्जन्म मतलब जन्म के समय में इतना ज्ञान अर्जित किया, मंत्रों का उच्चारण किया, इतनी बार श्लोक पढ़े, सारे ज्ञान की सिद्धि इन्होंने प्राप्त करी। पर अगर किसी ब्राह्मण को सारे ज्ञान होते हुए उसको अहंकार आ जाए कि वही सब कुछ है और वो
क्रूरता पे आ जाए कि हाँ अब मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मतलब होता है ना, 6 तरीके के विकार होते हैं इंसान की ज़िंदगी में। काम, क्रोध, मत, मात्सर्य, लोभ या अहंकार, जितने भी ये विकार होते हैं, इनसे अगर वो ग्रसित हो जाए तो जब वो मरणोपरांत जो है वो एक राक्षस बनेगा। क्योंकि वो ब्राह्मण है तो वो ब्रह्म राक्षस योनि में चला जाएगा और फिर वो लोगों को परेशान करेगा, ऐसी चीज़ें करेगा और इनकी मुक्ति भी जल्दी नहीं होती है। एक योनि होती है, मैं आप शिव पुराण अगर आप पढ़ेंगे, इसमें होती है एक पिशाच योनि। हाँ, पिशाच योनि होती है। पुराने समय में ब्राह्मण मतलब वाराणसी में पिशाचों की एंट्री नहीं थी और आज भी शिव पुराण के अकॉर्डिंग, मुझे नहीं पता लोग तांत्रिक कुछ भी कहें, शिव पुराण के अकॉर्डिंग काशी एरिया में पिशाचों की एंट्री नहीं है। पिशाच या ब्रह्म राक्षस आप इन्हें कह सकते हो, इनकी एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप भक्ति में थे, सारी उसमें थे, उसके बाद भी आपने अपनी भक्ति का दुरुपयोग किया। सो वाराणसी के अंदर जैसे काशी के कोतवाल हैं, काल भैरव, तो वो उन्हें एंट्री नहीं देते हैं काशी के अंदर। उसके लिए एक अलग से स्थान बनाया हुआ है वाराणसी में ही, जहाँ पे पिशाचों की मुक्ति होती है। उसके लिए भी पूरा प्रॉपर तरीके से पिंडदान, जैसे एक मैंने आपको बताया ना पिशाच की मुक्ति, ऐसे ही ब्रह्म राक्षस की मुक्ति होती है। ना आप इन्हें किसी तंत्र मंत्र से, किसी शक्ति से आप इन्हें बाधित कर सकते हैं, ना ही इनका कोई उतारा है, ना ही इनका कोई तोड़ है। आप इन्हें कोई मंत्र बोलोगे, हनुमान चालीसा, जैसे अगर आपको ये सामने दिख गया और आपने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दिया, तो ये दूर नहीं जाएंगे, ये आपको पढ़ के सुनाएंगे। अच्छा, मतलब सामने से आ जाए। सामने से सुना देंगे आपको कि तू मुझे हनुमान चालीसा से नहीं डरा सकता, मैंने वो सीखा हुआ है। तो इनकी मुक्ति का एक ही वो है कि आप इनका पिंडदान वगैरह करें। पिंडदान भी काशी में ही होगा। काशी में कर लो या गया में कर लो, कहीं भी कर लो, लोगों के अलग अलग स्थान होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से गौदान वगैरह के साथ में महापंडित जो होते हैं वो पिंडदान करते हैं। लेकिन पिंडदान के भी प्रोसीजर होते हैं, अगर आप वो प्रोसीजर फॉलो करके नहीं करते हैं तो इनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। तो पिंडदान भी अगर आप कराएं तो किसी अच्छे उससे कराएं, तब वो उन्हें मुक्ति मिलती है। ब्रह्म देवता ये नाम, एक ब्राह्मण जो बहुत अच्छे कर्म कर रहा है बट किसी भी एक्सीडेंटल या किसी और तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है, पर उसके जो सत्कर्म है वो उसके साथ हैं, तब वो ब्रह्म देवता की योनि में जाएगा। ना उसने अपने जीते जी कोई बुराई करी है, ना वो मरने के बाद कोई बुराई करेगा। सो दो एंटिटी हैं, दोनों सेम हैं लेकिन दोनों के काम अलग अलग हैं। ऐसे ही मैं आपको मिली जुली एंटिटी के बारे में बताता हूँ जो ब्रह्म देवता भी है और ब्रह्म राक्षस भी है। प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, आज वो माँ बेला देवी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे एक ज़िला है, मैं नाम नहीं लूँगा उस जगह का क्योंकि वो मुझसे जुड़ी हुई है। तो वहाँ पे एक बरगद का पेड़ है बहुत विशाल, आज भी वो बरगद का पेड़ एज इट इज़ है। लोग मतलब 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ एज इट इज़ है। अपना एरिया फैलाए जा रहा है, फैलाए जा रहा है, लेकिन लोग बताते हैं कि बहुत पहले से है वो। वहाँ पे एक ब्राह्मण हुआ करते थे, नाम था उनका सिरकान। मतलब गांव में अजीबोगरीब नाम होते हैं, लेकिन उनका नाम था सिरकान। बहुत अच्छे पंडित थे, बहुत अच्छे आदमी थे। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कुछ भी हो, अच्छे वेल फैमिली से थे, उनकी हेल्प करते थे। पूजा पाठ जो भी है सारा उनका कार्य था। मंत्र भी जब वो पढ़ते थे, एक किसी शादी, किसी का विवाह करा रहे हैं, तो उनके मंत्र जो हैं वो दूर दूर तक सुनाई देते हैं। पता चल जाता था कि सिरकान बाबा जो है वो शादी करवा रहे हैं या सिरकान बाबा आज सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं। शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान, चारों वेद उन्होंने पढ़ रखे हैं। अब धीरे धीरे जब वो समाज की भलाई करते रहते हैं तो उन्हें एक तरीके से भगवान ही मान लिया जाता है। लोग भगवान के पास ना जाके, भगवान की शरण में ना जाके उन्हीं के पास जाते थे कि सिरकान बाबा आप ही हमारी मदद करो। तो उन्हें इस चीज़ का ना अहंकार हो गया कि पूरा गांव जो है वो चलता तो मेरी बदौलत है। किसी को कोई कर्जे की दिक्कत है, फाइनेंशियल दिक्कत है, तो मैं ही हेल्प करता हूँ, तो मेरे बिना तो ये कुछ भी नहीं है। और जब मुझे इस
इन सारी शक्तियों का ज्ञान है, मुझे चारों वेदों का ज्ञान है, मुझे सारे पुराणों का ज्ञान है, तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे मैं कभी ना मरूं, एक अजर शक्ति को प्राप्त कर लूं? क्योंकि अमरता शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप अजर हो सकते हो। ये पॉसिबिलिटीज़ आज भी हैं, कलयुग में भी अच्छा है। बिल्कुल है। आप अजर तो अपने आप को कर ही सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको सारे नियम करने पड़ेंगे। आपने कहानी सुनी होगी ऋषि मार्कंडे की। ऋषि मार्कंडे आज भी अजर हैं, अमर हैं, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने उनको वरदान दिया था कि आप जीवित रहोगे अंत, सृष्टि के अंत तक। अंत तक। तो ऐसे ही उन्हें अहंकार हो गया कि अब मुझे ये चीज़ें चाहिए, पर ऐसी कोई विधि नहीं थी कि वो शक्ति को प्रत्यक्ष कर लें अपने सामने और वो उन्हें वरदान दे। क्योंकि अगर वो कोई भी तपस्या करने बैठेंगे, कुछ भी करने बैठेंगे, सो उनको साल लगेंगे, शायद उनका जन्म भी बीत जाए। तो उन्होंने शॉर्टकट अपनाने का सोचा कि अब मुझे शॉर्टकट चाहिए, जिससे जल्दी से जल्दी चाहिए कुछ भी, जिससे मैं ये चीज़ें कर लूँ। तो उन्होंने काली साधना, काली विद्या का सहारा लिया और नेगेटिव एनर्जीज को सिद्ध करने लग गए कि उन्हें कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी आके ये चीज़ें वरदान दे दे। जब उन्होंने वो करनी शुरू करी तो वो बार बार पॉजिटिव एनर्जी उन्हें रोक देती थी, विघ्न डाल देती थी पॉजिटिव एनर्जी कि भाई तू मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। बार बार उनकी सिद्धि खराब हो जाती थी, पर उनकी जो अट्रैक्शन था वो हमेशा से नेगेटिव की तरफ चला गया। अब वो क्या करते कि मुझे यहाँ पे ना घर में जब मैं ये सिद्धियाँ करता हूँ तो मुझे डिस्ट्रैक्शन होती है, अब मैं कहीं जाके एकांत में करूँगा। गांव से थोड़ा सा बाहर एक बरगद का पेड़, नीचे बैठते हैं रात को 1:30-2 बजे के आसपास। जो भी उन्होंने नेगेटिव एनर्जी को बुलाने के लिए भोग प्रसाद रखा था, मिठाई, लौंग, बतासे, और बलि देने के लिए भी उन्होंने एक बकरा बांध रखा था कि उन्हें पता था कि नेगेटिव एनर्जी कभी भी सात्विक भोग पे नहीं चलेगी, मुझे ये देना पड़ेगा लास्ट में। आपने ये भी बोला हुआ है कि इन्होंने बच्चियों का भी दिया था। मैं आपको बताता हूँ, वो भी कहानी है, उसमें भी है, अभी जुड़ा हुआ है। अब इन्होंने क्या किया कि वो शक्ति को सिद्ध करना चालू किया, पर वो शक्ति कुछ समय के लिए आई, मौसम बदला वहाँ का, पर इनका पॉजिटिव ऑरा, आप इंसान कितना भी बुरा हो जाए उसके अंदर की अच्छाई नहीं मरती है कभी भी। पॉजिटिव ऑरा ने फिर से वो रोक दिया, पर उनको जब वहाँ से उसने रोका, घर वापस गए, फिर इनको स्वप्न में नेगेटिव एनर्जीज ने घेरा। उन्होंने बोला अगर तुझे पाना है हमें, तू चाहता है हम तेरे साथ आएं, तो तुझे किसी अपने को खोना पड़ेगा, किसी अपने की बलि देनी पड़ेगी। और तू ये देख ले, क्योंकि तूने जिस तरीके का ज्ञान अर्जित कर रखा है ये हमें तुझ तक आने ही नहीं दे रहा है। सो तू किसी अपने को खो और हम तेरे साथ आ जाएंगे। अब जब उसको ये सपना दिखाई देता है तब उसकी लालसा जो है वो और जाग जाती है कि अब मुझे ये चाहिए। जब मुझे नेगेटिव शक्ति ने कहा है कि हम तेरे साथ आएंगे, तू जो चाहता है वो तुझे मिलेगा, तो मुझे ये करना है। वापस जाता है बरगद के पेड़ के नीचे, अपनी छोटी बच्ची होती है, 8-8.5 साल की थी लड़की, लेके जाता है और पूजा पाठ करना, एक घेरा बनाता है लाल वाला, करना चालू करता है। बच्चे को बोलता है बेटा बैठ जाओ, पापा पूजा कर रहे हैं। करता है, बच्ची तो पता था ब्राह्मण घर से है तो पापा पूजा कर रहे हैं तो कर रहे हैं, वो भी बैठ के मतलब ऐसे बैठ जाती है पापा के साथ में। जैसे मतलब वो खुद की बच्ची है। खुद की बच्ची है, खुद की लड़की है। अच्छा, मतलब वही भी हिम्मत का कारण है। बहुत हिम्मत का काम है खुद की बच्ची को वो कर पाना। जब वो मंत्र पढ़ना चालू करता है जैसे ही नेगेटिव एनर्जी का, तो लास्ट में उसको फिर वो आता है
कि अब मुझे भोग चाहिए। पीछे से मतलब उसने पीपल के पेड़ के नीचे से रखा हुआ था, फरसा होता है गांव में जो भगवान परशुराम के पास में था, फरसा। उस फरसे से अपनी ही बच्ची को मार देता है वो। जैसे ही वो अपनी बच्ची को मारता है, पूरा जो बरगद का पेड़ था उसमें आग लग जाती है, जलने लगता है। और उसी के साथ में वो बंदा भी, ब्राह्मण भी भस्म हो जाता है, जल जाता है, ख़त्म, चैप्टर क्लोज। सुबह जब देखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ राख राख पड़ी थी, बरगद का पेड़ पूरा जला हुआ था, सिरकान बाबा गायब थे। फिर थोड़ी बहुत हड्डियाँ तो दिख ही जाती हैं, किसी कोई भस्म हुआ है तो सबने मान लिया कि भाई कुछ ना कुछ शक्ति ने प्रभाव किया है। उस दिन के बाद से कुछ समय बाद में फिर से, मतलब 1 महीने के अंदर आप देखोगे बरगद का पेड़ जो है वो फिर से हरा भरा हो गया, पूरा फिर से पूरा हरा भरा हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ था। जब वो उन्होंने सिद्धि पूरी करी तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों एक साथ टकरा गई। पॉजिटिव एनर्जी उन्हें रोकने आई, नेगेटिव एनर्जी उनके साथ आई। सो जब उन्होंने जैसे ही वो बलि दी, नेगेटिव ने हावी किया, बट पॉजिटिव ने साथ में उसको भस्म करने आई और उन्होंने दोनों को ही भस्म कर दिया। जब उन्होंने ये कार्य किया, 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था, रात्रि का, सवेरे, सुबह सवेरे का। सुबह का, उसको कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। मुहूर्त में। जब ये दोनों आपस में टकराए तो ना दिन था ना रात थी। एक ऐसा मुहूर्त था जिसको दिन और रात दोनों में काउंट नहीं किया जाता है। अब दिन के समय में क्या होने लग गया कि दिन के समय में तो सब कुछ ठीक रहता था वहाँ पे। रात के समय में धीरे धीरे वो जगह जो थी वहाँ पे सारी चीज़ें हरी भरी हरी भरी हरी भरी, जंगल ने अपने आप को बड़ा कर लिया। अच्छा, आपका कभी चलने की इच्छा हो तो मैं आपको लेके चलूँगा। बिल्कुल। तो वहाँ पे जंगल ने अपने आप को हरा भरा कर लिया। सुबह 5 बजे, मतलब शाम को 5 बजे के बाद में आज भी वहाँ पे कोई नहीं जाता है, क्योंकि अगर कोई जाएगा तो उसको वो जंगल या तो बांध लेगा या तो मार देगा या कुछ भी करेगा। ऐसी नेगेटिव चीज़ें वहाँ पे होंगी। दिन में वहाँ पे कुछ नहीं होता है। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होगा सुबह 4 बजे के बाद में, शाम को 5 बजे तक कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी। बच्चे वहाँ खेलते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, कुछ भी नहीं होता है। उसी कहानी में क्या हुआ कि एक लड़का लड़की भाग गए घर से। भागते भागते तो रास्ता जो है ना, इस एरिया को जहाँ बरगद का पेड़ है उसको क्रॉस करके जाता है मेन रोड की तरफ को। गांव से निकलोगे तो रास्ता इससे जाना पड़ेगा, नहीं तो एक लंबा रास्ता घूम के जाओ। लड़का लड़की दोनों घर से भाग गए। इन्होंने सोचा कि निकलते हैं, पर वो उन्होंने लंबा रास्ता लेने की बजाय उस रास्ते से निकल गए। शाम को 6 साढ़े 6 बजे का समय था। भागते भाई तो उन्होंने सोचा थोड़ा सा इधर ही रुक जाते हैं, फिर चलते हैं रोड पे, कोई ऑटो पकड़ेंगे और यहाँ से निकल के चलेंगे दिल्ली। घर से निकलना था उन्हें। शाम के समय आए इसी रास्ते में, तो लड़के ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। अब वो आगे चलने की कोशिश कर रहा है, बैठने के बाद में उसको किसी ने पीछे से पकड़ लिया कि अब तू यहाँ से नहीं जा सकता है। अब वो आगे भागने की कोशिश करे तो बरगद की जो लटाएं होती है ना, वो लपेट जाए, वो पूरे लपेट लें, पूरी लपेट लें। अभी भी गांव वाले बताते हैं कि सुबह जब हमने लाश उतारी है उस बरगद के पेड़ पे, जैसे किसी ने लपेटा हुआ था ना, पूरी रस्सियां, जब किसी के शरीर में आप, लड़के की किसी के शरीर में आप रस्सी बांध देते हो ना, तो पूरे शरीर पे ऐसे जैसे रस्सी बांध के ना किसी ने खींचा है और पूरा रस्सी का निशान जो है वो लगा हुआ है। लड़की भी वहीं मरी पड़ी थी। लड़का लड़की दोनों एक ही जगह पे मरे हुए थे, कुछ भी नहीं था। मतलब ऐसी पुलिस वालों ने भी बहुत कोशिश करी, पर यह था कि घर से भागे हुए हैं, क्या ही है, मर गए, किसी ने आके जंगल में मार दिया होगा। लेकिन सबको पता था कि इस गांव में जो ये मरे हैं बाबा,
आधे राक्षस दिन में देवता हैं, रात को राक्षस हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शक्तियों ने एक साथ एंट्री करी थी। उसी गांव के दो भाई, एक मुंबई में रहते थे, उसके क्योंकि पूरी फैमिली हमेशा से मुंबई में शिफ्ट हो गई थी, तो लड़के का ये था कि मैं जा रहा हूँ गांव दादी के पास में। तो उसने अपने दोस्त को साथ में ले लिया कि भाई तू भी चल मेरे गांव, तुझे अपने गांव घुमा के लाता हूँ। इसके बाद में जो आपको कहानी सुनाऊंगा ना, मेरी आंखों देखी है, वो मेरे साथ घटी है। अच्छा। अब उसने, दोनों लड़कों ने ले लिया कि चल तू मेरे गांव चल, मैं तुझे घुमा के लेके आता हूँ। दोनों गए। अब शॉर्टकट रास्ता वही है, दो गांव हैं, दोनों गांव को जोड़ने के लिए या तो आप इधर से घूम के आओ या तो बीच के रास्ते से निकल के आओ, और बीच का रास्ता जो है वो जंगल का है। अब जब दोनों लोग वहाँ पहुँचे गांव में, शाम का समय था, ऑटो वालों ने बोला कि भैया मैं इधर से नहीं निकालूंगा ऑटो, तुम्हें चलना है तो मैं इधर से घूम के जाऊँगा। कहता भाई 5 मिनट का रास्ता है, तू मुझे आधा घंटा घुमा के लेके जाएगा 4 गाँव, तो हमें यहीं उतार दे, हम इधर से निकलेंगे। उनकी गलती क्या थी कि मुंबई वाला जो लड़का था वो थोड़ी मराठी टोन में फ़ोन पे गर्लफ्रेंड से बात करता हुआ जा रहा था उसी जंगल से। ऑटो वाले ने बोल दिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, तुम जाओ, मेरे को तुम्हें चलना है यहाँ से। दोनों ने उतार दिया, जा रहे हैं। अब वो गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है और कुछ ऐसे शब्दों का उसने प्रयोग किया जो एक लड़की का अपमान करते हैं। अब धीरे धीरे ना, जो बेल होती हैं, आपने बेल देखी होंगी, छोटी छोटी बेल्स होती हैं, उसने है ना उसके पैर में बार बार फंस रही है बेलें। छोटा जो दूसरा लड़का था जो अपने गांव आया था वो तो नॉर्मल था, उसको कुछ नहीं हुआ। बेल फंस रही है, गिरने क्यों हुआ, फिर भी उसने कि यार हटा, बेल ही तो है, फिर आगे बढ़ा, फिर फ़ोन पे बात कर रहा है, फिर से वो बेल फंसी। अब उनको ऐसा लग रहा है दोनों को एक साथ कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है, कोई उनके साथ में चल रहा है, कोई। उसने कहा भाई जल्दी जल्दी जंगल पार कर, क्योंकि जगह ठीक नहीं है, क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं है। आप देखो पूरे 1-1.5 किलोमीटर में जंगल, बस वैसा ही रास्ता है, प्रॉपर रास्ता है, पक्का रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता है। आप पैदल वहाँ से जा सकते हो, ऑटो वगैरह निकाल सकते हो, लेकिन बारिश हो जाती है तो कीचड़ कीचड़ हो जाता है, फिर नहीं जा सकते आप वहाँ से। अब वो दोनों चल रहे हैं, तो महुआ होता है वहाँ पे, एक महुए का पेड़ होता है। महुए के पेड़ में है ना, गर्मियों के समय में एक पहले महुआ लगता है ठंड में, छोटा छोटा येलो कलर का, उसके बाद में महुए का फल लगता है गर्मियों में, दोनों समय में आता है वो। अब उनके है ना महुए के पेड़ से कोई उनको वो फल लग रहे हैं उनको, और वो धीरे धीरे पहले 1 गिरा, 2 गिरा, और इतनी तेजी से उनको लगना चालू हो गया कि अब वो दोनों ने भागना चालू किया। जब दोनों ने भागना चालू किया, उसने फ़ोन वोन काटा, फ़ोन कहाँ गिरा नहीं पता उसको। बेलों ने उसको वापस लपेटा। सुबह पुलिस में न्यूज़ में आपको शायद उसका पेपर भी होगा, अगर आप उस, ये 2014 की बात है, सॉरी 2013 की, हाँ 14 की बात है। 2015 में मेरी सिस्टर की शादी थी, इसके बाद की कहानी मेरे सिस्टर वाली है। 2014 में ये हुआ। पुलिस वालों ने जब सुबह देखा ना, आप लिटरली देखोगे उसकी, लड़के की आंखें जो हैं बाहर आ गई थी, ऐसा बुरा मारा गया था वो। सब खोज लिया, बाद में उसका मोबाइल वगैरह मिला था। दोनों ही लड़के मारे गए? एक मारा गया था, एक मारा गया, जो बात कर रहा था। एक तो भाग गया, एक भाग गया। जो भाग गया उसी ने कहानी बताई थी कि ये हुआ था हमारे साथ में। अच्छा, ओके। बेचारा वो मुंबई से आया, पहली बार गांव घूमने किसी और के। हाँ। मतलब आप उसकी लाश को देखते ना, न्यूज़ पेपर में भी आया था कि लावारिश, मतलब जंगल के अंदर लाश मिली है। पर ये ऐसे क्यों करते थे, मतलब वो जो अगर आप मन में, अगर आपके मन में ऐसी चीज़ें हैं, खोट पाप है तो, खोट पाप है, कुछ भी है, पर आप वो चीज़ें कर रहे हो, हाँ, तो फिर तो आपको परेशानी होगी। आपको परेशानी होगी। मैंने बताया ना आपको कि वो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था फ़ोन पे जो किसी लड़की का अपमान करते हैं। मान कर रहा था। तो वो देवता तो हैं, लेकिन रात में राक्षस भी हैं। हाँ। किसी का बुरा नहीं करते, किसी को, अगर आप, ये नहीं है कि आप वहाँ से जाओगे तो आपको मार ही देंगे।
आप नॉर्मल चले जाओ वहाँ से। आप कैसे हो वो डिसाइड करेंगे। ये आप कैसे हो, आपकी भावनाएं कैसी हैं, ये उन्हें डिसाइड करना है। हम लोग भी और कोई भी वहाँ पे जाकर टेस्ट नहीं ले सकता है कि ये चीज़ें काम करती हैं नहीं करती हैं। क्या हुआ, मैं सिस्टर की शादी थी मेरी, मेरा एक फ्रेंड है राहुल, फोटोग्राफर है साथ में, उसको बड़ी चुल रहती है कि भाई ऐसी चीज़ें देखनी है। तो मेरी सिस्टर की शादी थी, हल्दी वाला दिन था, तो मुझे बोलता है कि चल फ़ोटो शूट करते हैं उसी जगह पे। मैंने कहा यार कल चलेंगे, अभी रात में क्या ही खींचेगा। कह रहा भाई डार्क शॉट्स आएंगे बेहतरीन, ब्लैक एंड वाइट में खींचेंगे। भाई मेरे को नहीं जाना है, घर में शादी है और घर वाले मना करते हैं कि शाम को उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग यार इतने अच्छे तो हैं नहीं हम लोग कि मन में कुछ ना हो और हम चले जाएं। तो सबको मना कर देते हैं घर वाले, यूजुअली नहीं जाना चाहिए। अब उसको ये था कि नहीं उसको जाना है। मैंने कहा भाई मत जा, कोई फ़ायदा नहीं है। गया वो राहुल और उसका एक असिस्टेंट था, साथ में गए कि भाई ऐसा क्या है। मैंने उसको कहानी भी सुना दी। मैंने कहा भाई वहाँ पे सिरकान बाबा हैं, वो अगर आपके मन में आप ऐसी चीज़ें करते हो, ठीक है, दारू वारू पीते हो, तो आपको नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वो देवता हैं और उनकी पूजा होती है दिन में, वहाँ पे फूल प्रसाद वगैरह सब कुछ होता है। तो आपको रात को वहाँ मत जा। शाम का समय था, 7 साढ़े 7 बज रहे थे। मैं तो जाऊँगा, एक तो वो गुजर है, गुजरों में अलग ही ठेठ है, वो मानते नहीं है किसी की। तेरा भाई जाएगा, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा जाओ भाई। गया वो बरगद के पेड़ के पास, बिल्कुल सेफली पहुँचा, कोई कुछ नहीं हुआ। अब वो वहाँ से मुझे वीडियो कॉल कर रहा है, तेरा भाई यहाँ आया है। अच्छा। मैंने कहा बैक कैमरा दिखा। जब उसने बैक कैमरा टर्न किया, उसका कैमरा ब्लैकआउट, काम नहीं कर रहा है। तो कह रहा है यार कैमरा नहीं चल रहा। मैं कहा एक काम कर, छोड़, आ जा तू, मुझे नहीं देखना, मैं देख लूँगा, मुझे क्या ही फ़ायदा वहाँ देख के, मैं तो डेली देखता हूँ। उसको अलग ही चुल रहा है, वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहा है। उस समय वहाँ पे उसने फ़ोटो खिंचवाई है लिटरली। दूसरा लड़का जो असिस्टेंट साथ में लेके गया था, बरगद के पेड़ के पास में उसने फ़ोटो खींची है नॉर्मल, मतलब वहाँ पे दिए विए जलते रहते हैं, तो इनको अलग ही वो है कि भाई अलग कुछ आएगा माहौल। कैमरा लेके नहीं गया था, फ़ोन ही लेके गया था, कि हमने कैमरा मना कर दिया था। फ़ोन से वहाँ से फ़ोटो वोटो खींची है। चल अब दिखाते हैं पवन को। आप यकीन नहीं मानोगे, जंगल से जैसे ही वो बाहर निकला है, उसने फ़ोटो देखी है कि मेरी फ़ोटो क्लिक्ड है यहाँ पे। अब जैसे ही वो जंगल से बाहर निकला है, आके मेरे पास उसने, मतलब फ़ोन ऐसे लॉक किया, आके मेरे पास में कहता देख तेरा भाई फ़ोटो खिंचवा के आया। मैंने देखा फ़ोन में एक सिंगल फ़ोटो नहीं उसकी, एक सिंगल फ़ोटो। अगर उसने डिलीट करी होती तो रिसेंट डिलीटेड में जाता, कहीं तो जाता, कुछ तो होता। वो तो भाई बच गया, वो भी बहुत बड़ी बात हो गई। एक सिंगल फ़ोटो नहीं थी उसके फ़ोन में। उसके बाद से जो उसको बुखार आया है, हाँ। अच्छा। 2-3 दिन तक उसको बुखार नहीं उतरा पूरी शादी में। मतलब फिर मैंने दूसरा बंदा बोला कि मैंने कहा वो अपनी जगह किसी और को काम करने के लिए बुला ले, क्योंकि वो फ़ोटो शूट करने गया था। तो मैंने किसी और को बुलाया, उसको मतलब 1 हफ्ते बीमार रहा। फिर उसकी दिल्ली आया वापस, तो उसकी मम्मी कहती अरे बेटा तने हमारे लला को कहा कर दो, ये तो उठे ही ना। तो मैंने बोला आंटी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, इसको मना किया था हमने कि मत जा, पर फिर भी नहीं माना। तो उन्होंने फिर बालाजी वगैरह के दर्शन करवाए, चीज़ें ठीक हुई। फिर उसने जाके, मैंने उसको बोला था, मैंने कहा ये चीज़ें तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी, वहाँ पे जा वापस, दिन में माफ़ी मांग, ठीक है, उसके बाद में तेरी लाइफ नॉर्मल चलेगी, नहीं तो तू हमेशा से ही यही रहेगा। फिर नॉर्मल हो गई उसकी लाइफ। फिर मैं और वो दोनों गए, दोनों ने वहाँ जाके माफ़ी मांगी। उसके बाद में अभी लाइफ उसकी नॉर्मल है, और ये 2014 की बात है। अच्छा। उसके बाद में वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स मान लो कि यूजुअली अगर आप कर रहे हो होते ही रहते हैं। अब वहाँ पे बैरियर लगा दे, मतलब उस एरिया में जंगल से रात को तार वार लगा दिए हैं कि भैया आप जाओ ही मत, जाओ मत, बिल्कुल। क्योंकि इतनी मौतें हो गई हैं
तो कि ये लोगों क्या को पता है, चले। ये नॉर्मली बरगद का पेड़ और पीपल के पेड़ के पे ही रहते हैं ये? लोगों का कहना है ऐसा, मतलब फोक स्टोरीज का कोई सर पैर नहीं होता है। फोक स्टोरीज में क्या होता है कि लोग ने जो कहा, मैंने आपको जो बताया, आपने वो आगे कन्वे कर दिया, और आपने किस तरीके से तोड़ मरोड़ के बताया ये आप जानोगे। ब्रह्म राक्षस किसी पीपल वीपल के पेड़ पे नहीं रहते, उनके साथ में उनका निवास, लोग कहते हैं कि उनकी शांति के लिए, क्योंकि पीपल का पेड़ ठंडा होता है, तो उनकी शांत रहने के लिए वहाँ पे उनको स्थापना करी जाती है उनकी। रहने का पीपल के पेड़ पे कोई वो नहीं है अच्छा। कि ऐसा होता है। एक शॉर्ट स्टोरी ब्रह्म राक्षस की और बताता हूँ। एक साधु आए थे गांव में, तो कहा जाता था कि उस पीपल के साथ में ब्रह्म राक्षस रहते हैं, यहाँ के देवता हैं। तो पीपल के पेड़ पे एक बिल्ली बैठी हुई थी। आपने पूछा था ना कि क्या ये रूप बदलते हैं, तो मैं आपको सुनाता हूँ। पीपल के पेड़ पे एक बिल्ली बैठी हुई थी, और बिल्ली के रूप में वो ब्रह्म राक्षस थे। ठीक है। तो अघोरी कहता है कि ये बिल्ली पीपल के पेड़ पे क्या कर रही है। मतलब वैसे अघोरी नहीं, नॉर्मल साधु होते हैं ना जो गांव में भीख वीख मांगने के लिए घूमते रहते हैं। कहते हैं बिल्ली पेड़ क्यों बैठी है, बिल्ली को नीचे उतारो। उनको पता नहीं क्या चुल होगी कि पीपल के पेड़ पे बिल्ली बैठी है तो उसको नीचे उतारना है। अब उन्होंने उसको डांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बिल्ली वहाँ से टस से मस नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या करा, एक बांस की लग्गी होती है बड़ी, मतलब एक बांस आप कच्चा काट लो तो उसकी कुछ पेड़ वेड़ से तोड़ने के लिए बना लेते हैं, तो उससे वो लेके आए और उसको हटा रहे हैं। बिल्ली वहाँ से चली गई, मतलब ऊपर की तरफ चली गई, नीचे फिर भी नहीं उतरी, इतनी ज़िद्दी। ऊपर चली गई, अब वहाँ तक लगी पहुँची नहीं, तो वो भी थक हार के चला गया। थोड़े ही आगे गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, वहीं मर गया वो साधु। अब यूजुअली उस पीपल के पेड़ के पास में बिल्लियाँ देखी जाती थी, मतलब कभी ये बिल्ली दिखाई देगी, कभी ये बिल्ली दिखाई देगी। एक परिवार था वहीं पे, उसने क्या करा कि उस पीपल के पेड़ पे गए, उन्होंने जल वल चढ़ाया, सारी चीज़ें करी, तो वो बिल्ली नीचे उतरी खाने के लिए, जो उन्होंने लड्डू चढ़ाया था। तो उन्होंने बिल्ली को मार के भगा दिया कि मैंने तो भगवान को चढ़ाया, काली बिल्ली थोड़ी खा जाएगी, ये उन्होंने भगा दिया। अब बिल्ली उसको घूर के देख रही है, उस फैमिली को। उसके साथ में, उस लड़की के साथ में, मतलब औरत के साथ में उसकी बच्ची आई थी छोटी, और एक लड़का था। वापस चले गए, बिल्ली ने घूर के देखा, वापस चले गए। उसके बाद से दोनों, लड़का लड़की, उसके बच्चे, दोनों बच्चे इस तरीके से पागल हो गए, दोनों को खांसी आ रही है तो खून की उल्टी हो रही है, मतलब दोनों बच्चियों को बुरा हाल। सारे डॉक्टर दिखा लिए उन्होंने, नहीं हुआ। तांत्रिकों के पास में गए, नहीं हुआ कुछ भी। मतलब दोनों, ये हो गया कि बस अब ये दोनों मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। पर कहते हैं ना कि मरने में, मतलब मारने से बड़ा बचाने वाला होता है। वाला होता है। पता नहीं कहाँ से, किसी को नहीं पता वो चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई, क्या हुआ। एक साधु आता है, कहाँ से, तारापीठ से, पश्चिम बंगाल से तारापीठ से एक साधु आता है स्पेशल। अब तारापीठ के साधु को क्या पता कि किस घर में कौन सी लड़की बीमार है। तो ऐसे ही भिक्षुक के वेश में आता है, उस घर के सामने से निकलता है, कहता है बेटा कोई परेशानी है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। देख लो कोई परेशानी होगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, हम वैसे ही परेशान हैं और आप हमें परेशान कर रहे हो। ये कह के साधु को भगा देते हैं। फिर उसकी मम्मी के ख्याल आता है कि इसको कैसे पता कि मेरे घर में वो है। अब भागती हुई जाती है फिर से साधु के पीछे। साधु जाके उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहता है जहाँ पे उसने बिल्ली को भगाया था। जाके उसके पैर पकड़ लेती है कि पापा मुझे बता दो क्या हुआ है। कहता है कि यहाँ पे
जिस पीपल के पेड़ पे तू जल चढ़ाती थी, जिस पीपल के पेड़ पे तूने भोग दिया था, यहाँ पे जो हैं इस पेड़ की रक्षा करने के लिए हैं। तेरा भोग स्वीकार करने आए थे वो, तूने उनको रुष्ट किया है। तेरे बच्चे अभी तक जीवित इसलिए हैं कि उन्होंने ज़्यादा नुकसान नहीं किया है। अब तू एक काम कर, दोनों बच्चों को यहाँ लेके आ, क्षमा प्रार्थना कर, जो भी कर, कथा करवा, पर तभी ठीक होंगे ये तेरे। अब उसने पीपल के पेड़ के बाद में 11 ब्राह्मण बुलाए उसने, जो उसने विधि दी थी। 11 ब्राह्मण बुलाए, पूरी रात वहाँ पे रामायण का पाठ हुआ वहाँ पे। उसके बाद में अगली सुबह उसके दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हुए। तो नॉर्मली मतलब ये है कि किसी भी रूप में मतलब देखो, रूप बरगद या राक्षस से कभी भी रूप नहीं लेगा। हाँ, ब्रह्म राक्षस क्या है कि डायरेक्ट आपको मार देगा, उसको रूप की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। ब्रह्म देवता जो हैं वो क्या करते हैं, अगर किसी की रक्षा करनी है या किसी को संकेत देना है तो वो ऐसी हानियां नहीं पहुंचाते। वो रूप बदल के आपके सामने भी आ सकते हैं, आपको संकेत भी दे सकते हैं और आपके कार्य भी कर सकते हैं। जब एक तंत्र में कहा जाता है, जब एक ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म देवता की सिद्धि करी जाती है, सिद्धि पीपल के पेड़ के नीचे ही होती है। ये बात सच है। पीपल के पेड़ के नीचे आप बैठोगे, अपने ईष्ट का नाम लोगे, सिर्फ कोई भी एक मीठा ले लो, वहाँ चढ़ाओ, नाम लो कि हे देवता, मुझे आपकी ज़रूरत है और आप मुझे मेरे साथ चाहिए। देवता के रूप में, राक्षस के रूप में नहीं। कुछ दिन की साधना होती है, कुछ मंत्र होते हैं। मंत्र नहीं बता सकता मैं, मंत्र मुझे पता है, मंत्र नहीं बता सकता मैं। कुछ दिन आप ये करोगे तो आपके अगल बगल है ना, आपको अजीबोगरीब खुशबू का एहसास होने लगेगा। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव खुशबू, मतलब फूलों की महक आएगी आपको, ऐसा लगेगा कुछ वो है। अगर आपसे ब्रह्म राक्षस सिद्ध हो रहा है तो उस जगह, जिस जगह पे आप सिद्ध कर रहे हो, वहाँ पे गंदी बास आएगी आपको। आप किसी के पास जाओगे तो ऐसा वो आपके बगल में नहीं खड़ा हो पाएगा, ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। तो ये निशानी होती है कि आप क्या सिद्ध कर रहे हो, ब्रह्म देवता या ब्रह्म राक्षस। ये तो अब दर्शकों पे छोड़ते हैं हम लोग कि आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हो। वैसे आप ब्रह्म देवता ही सिद्ध करना और अपनी लाइफ को अच्छी बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। और जो ये आजकल ये आधुनिक समाज में जो ये चल रहा है, जो ये सब खेल चल रहा है बलि का वगैरह का, इनसे आप दूर रहें तो अच्छा है। आप सिर्फ पॉजिटिव की तरफ ही। बलि का जो खेल है, बलि का खेल एक्चुअली समाज का नहीं है। बलि का खेल जो है ये बहुत पुरान उसमें चलता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कभी बलि नहीं मांगते, लेकिन कुछ देवियाँ हैं जो बलि स्वीकार करती हैं, बलि लेती हैं। जैसे 10 महाविद्याएं हैं, उसमें तारा शक्तिपीठ पहले पे है। तो देवी तारा तामसिक में भी चलते हैं, सात्विक में भी चलते हैं। तो अगर आपको देवी तारा को जल्दी सिद्ध करना है तो उन्हें बलियां देनी पड़ती हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने बलि रोकने के लिए गए थे तारा शक्तिपीठ में कि बलि जो है वो गलत है। तब उन्हें आदि शक्ति ने कहा कि तुम मुझे सिद्ध करना चाहते हो ना, मैं क्यों तुम्हारे वो करूं। आपको पता है भगवान आप आज के टाइम में भी या कभी भी लेन देन की प्रक्रिया होती है भगवान और भक्त के बीच में। भगवान कुछ भी फ्री में नहीं देते आपको। आप भगवान से कुछ भी फ्री में नहीं ले सकते हो। हर एक चीज़ की एक वैल्यू होती है। अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे, वो आपको दर्शन नहीं देंगे। तो भगवान को कुछ तो चाहिए आपसे। भगवान को भोग नहीं दोगे, जैसे आप कथा सुनते हो चरणामृत का या कुछ भी आप भोग लगाते हो, जब तक आप भोग नहीं दोगे वो नवग्रह आपसे प्रसन्न नहीं होंगे या बाकी लोग आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। सो हर एक जगह लेन देन की प्रक्रिया है। तो ऐसे ही बलि भी उसमें है। नर बलि गलत है, लेकिन बलियां जो है वो वैलिड आज है। के आधुनिक समाज में तो नर बलियां चल रही हैं और वो उससे मतलब दूर रहें और जो भी हैं मतलब अच्छा भक्ति का मार्ग अपनाएं। और जैसे कि इन्होंने कहानियाँ बताई हैं कि बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ ये सब पूजनीय होते हैं।
ये और सब पूजनीय के मतलब पूजा करेंगे आप और अच्छी तरह से आप भोग चढ़ाएंगे करेंगे और उनका अच्छे देवी देवताओं का आह्वान करेंगे तो ज़रूर आपको एक आत्मिक शांति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम।